नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, कबीर दास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कबीर वाणी से संबंधित ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी वाणी को सीधे जनता तक पहुंचाया था। गहरे आध्यात्मिक भाव और सच्चे प्रेम भाव के साथ कबीर हम सब के सामने अमूल्य निधि छोड़ गए हैं। न सिर्फ उनकी वाणी आज और आने वाले समय के लिए प्रासंगिक है, बल्कि कलयुग के इस दौर में हमें सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा भी देती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। निस्दिन खेलत रही सखियन संग, मोहि बड़ा डर लागे। मोरे साहब की ऊंची अटरिया, चढ़त में जियरा कांपे। जो सुख चहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिल मिल लागे, पिया से हिल मिल लागे। घूंघट खोल अंग भर भेंटे, नैन आरती साजे, नैन आरती साजे। कहे कबीर सुनो सखी मोरी, प्रेम होए सो जाने, प्रेम होए सो जाने। जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक का जर पारे, नाहक का जर पारे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमी हृदय के भाव, उसके समर्पण और उसके आध्यात्मिक भाव को व्यंजित कर रहे हैं। इस पद में एक सखी कहती है कि एक वक्त था जब मैं अपनी सखियों के साथ निश्चिंत होकर यहाँ खेला करती थी, लेकिन वह तो पहले की बात थी। अब तो मेरी अवस्था बदल गई है। अर्थात मेरे प्रियतम, मेरे साहब की यह अटारी ऊंची हो गई है। इस ऊंची अटारी, इस ऊंचे भवन को देखकर मुझे बहुत ही डर लगने लगा है, और जब जब मैं उस पर चढ़ने का प्रयास करती हूँ, मेरा हृदय भय से कांप उठता है। यहाँ कबीर एक स्त्री के मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। यह ऊंची अटारी प्रतीकात्मक ढंग से प्रेम की ऊंचाइयों अर्थात समाज की विषमता है, जहाँ प्रेमी हृदय के लिए सकारात्मक भाव नहीं मिलते, नहीं होते। कबीर कहते हैं कि प्रेमी हृदय को ऊंची अटारी अर्थात अपने प्रियतम से मिलने से डर लगता है, उसे भय महसूस होता है, भय महसूस हो रहा है। आगे कबीर जी कहते हैं कि यदि वास्तव में अपने सच्चे प्रेम की प्राप्ति में सुख की कामना हो तो उसे संकोच और लज्जा का त्याग करना ही होगा, त्याग करना ही पड़ता है। अपने अंतर मन से अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से मिलने हेतु किसी से भी संकोच करने, लज्जा करने या डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने प्रियतम से खुलकर मिलना होगा। खुलकर मिलने के लिए ये सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। उसे तो कबीर कहते हैं कि उसे तो अपनी लज्जा रूपी घूंघट को हटा देना चाहिए और संपूर्ण समर्पण के साथ अपने प्रियतम को अपनाना चाहिए। उसे तो अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को आरती की तरह सज कर अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहिए। उसे अपने प्रिय का दर्शन करना ही चाहिए। अर्थात प्रेम में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। इन पंक्तियों में कबीर प्रेमी हृदय के संकोच को छोड़ने और आत्मिक एवं शारीरिक रूप से प्रिय से एकाकार होने की बात करते हैं। और आखिर में कबीर कहते हैं, हे सखी, मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चे प्रेम के अर्थ को तो वही समझ सकता है जिसने वास्तव में हृदय से प्रेम किया हो। जिस व्यक्ति को अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर या सच्चे प्रेम की कोई आस ही नहीं है, उसका तो सिंगार पटार करना या बाहरी आडंबर करना निरर्थक है।
यह तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई स्त्री नाहक ही बिना अर्थ के ही अपनी आंखों में काजल लगा के रखती है, श्रृंगार करके रखती है और उसके लिए उसके प्रियतम की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, उसके लिए उसका प्रियतम प्रासंगिक ही नहीं होता। यहाँ कबीर प्रेम भाव को आध्यात्मिक संदर्भ में देख रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि बाहरी दिखावे से प्रेम या भक्ति सिद्ध नहीं होती, बल्कि सच्चा प्रेम तो अंतर्मन के भाव हैं। यह तो वही जान सकता है जो अपने परमात्मा से मिलने के लिए प्रत्येक क्षण व्याकुल रहता है, तड़पता रहता है। पद का आशय यह कि प्रेम भाव प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक भाव है। सच्चे प्रेमी हृदय ही अपने प्रिय की प्राप्ति के लिए अपने संकोच, अपनी लज्जा को त्यागते हैं और अपने प्रिय की प्राप्ति के लिए सभी संभव प्रयास करते हैं। कबीर इन्हीं प्रेमी हृदय की स्थिति पर विचार करते हुए बता रहे हैं कि यदि वास्तव में परमात्मा रूपी प्रियतम से सच्चा प्रेम है तो उससे मिलन हेतु संकोच, लज्जा आदि को त्याग कर सभी प्रयास करना चाहिए। उसके सामने आत्मसमर्पण करते हुए अपने नेत्रों को सजल करके प्रिय का दर्शन करना चाहिए। और यदि सच्चा प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो कितना भी श्रृंगार करके प्रियतम परमात्मा के सामने उनको नेत्रों से निहारिए, उनके दर्शन नहीं प्राप्त होते। जिसमें प्रेम होता है वही प्रिय को जान पाता है और वही दर्शन भी प्राप्त कर पाता है। प्रिय मिलन की आशा कितनी भी हो, जब तक आंतरिक प्रेम नहीं होगा, जब तक भाव नहीं होगा, तब तक परमात्मा के दर्शन मुश्किल हैं। बाहरी पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते, भीतर का प्रेम होना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी इन पंक्तियों से लाभ उठाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।